तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो जैसा आपको पता है कि आईपीएल दोबारा से स्टार्ट हो रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान के तनाव के कारण एक हफ्ता 10 दिन के लिए सस्पेंड हुए थे, लेकिन 17 तारीख को दोबारा से आ रहा है आईपीएल। और जो पहला मैच है आरसीबी और केकेआर के बीच खेला जाएगा। लेकिन आपको पता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी 11 जून से है। तो ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर जो है आपकी फ्रेंचाइजी टीम में खेल रहे हैं आईपीएल की। लेकिन अब इनमें से कुछ प्लेयर हैं जो आपके प्लेऑफ के मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि आपको पता है 11 तारीख को फाइनल है। तो उसकी तैयारी और वार्म अप मैच के लिए इन टीमों के प्लेयर को, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के कुछ प्लेयरों को वहाँ पर पहले ही जाना पड़ेगा। 31 मई को ही जाना पड़ेगा लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में वार्म अप मैच खेलने के लिए। तो हालांकि बीसीसीआई ने भी ये ऐलान कर दिया है और फ्रेंचाइजी को सख्त तौर पर बोला है कि अब मैं साउथ अफ्रीका के प्लेयरों की बात कर रहा हूँ कि उनको साउथ अफ्रीका के प्लेयर जो अपनी फ्रेंचाइजी में खेलते हैं कि उनको 26 मई तक रिलीज़ करना पड़ेगा। 26 मई तक रिलीज़ करना पड़ेगा, मतलब प्लेऑफ के वो पहले जो ग्रुप स्टेजेस के मैच हैं वो तो 100% खेलेंगे, लेकिन प्लेऑफ के मैच के बाद वाले मैच है वो नहीं खेल सकेंगे साउथ अफ्रीकन प्लेयर जो भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खेलेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि 11 तारीख को 11 जून को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप लॉर्ड्स के मैदान में है। और जो है साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को 31 मई तक लॉर्ड्स में पहुंचना है, क्योंकि उनको वहां पर वार्म अप मैचेस भी खेलने हैं, यूज टू भी होना है पिच के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये, और फ्रेंचाइजी के लिए बहुत धक्का लगा है, क्योंकि प्लेऑफ के बाद अहम खेल शुरू होगा और वहाँ पर आपके जो की प्लेयर ना होना बहुत नुकसान है। तो मैं आपको साउथ अफ्रीकन के प्लेयर्स बता दूंगा और उनकी टीम बता दूंगा कौन कौन से प्लेयर जो हैं रिलीज़ किए जाएंगे अपनी फ्रेंचाइजी द्वारा। सबसे पहला नाम मैं बता जाऊंगा ट्रिस्टन स्टब्स। ट्रिस्टन स्टब्स आपको पता है कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं और तुरुप का इक्का साबित हुए हैं इस साल भी दिल्ली कैपिटल्स के। हालांकि उनको रिटेन किया गया था और एंड में आते आते वो दिल्ली कैपिटल्स के नैया पार लगाते हैं तगड़े शॉट्स लगाकर। और इस साल दिल्ली कैपिटल्स शुरुआती में तगड़े मैच खेले, लेकिन एंड में फंस गए थे वो, जिसकी वजह से अभी दिल्ली कैपिटल्स का प्लेऑफ में जाना 100% तय नहीं है। इस प्लेयर जो ट्रिस्टन स्टब्स के इर्द गिर्द घूमेगी कि प्लेऑफ में पहुंचेगी नहीं कि नहीं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्लेयर। हालांकि अगर प्लेऑफ में पहुंच गई तो ना खेलना ट्रिस्टन स्टब्स का बहुत भारी नुकसान पहुंच सकता है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। फिर दूसरी बात करेंगे ब्यान मुडलर की। इतना टेंशन नहीं है यार ब्यान मुडलर को और सनराइज हैदराबाद को, क्योंकि हैदराबाद पहले से ही प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाई है, एंड में है, तो इतना कोई चक्कर नहीं है। रिलीज़ न करे ना करे कोई टेंशन नहीं है ब्यान मुडलर के बारे में। फिर कगिसो रबाडा का भी सिस्टम यही है। गुजरात टाइटंस ने इनको चुना था, लेकिन इन्होंने इस साल जो है आईपीएल में अपना नाम पहले ही ले लिया टू सम पर्सनल रीजन, जिसकी वजह से गुजरात टाइटंस भी ज़्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, खेल नहीं रहे तो वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलेंगे। फिर आएगा नाम कॉबिन बॉश का। ये बहुत बड़ा नाम है भाई। मुंबई इंडियंस की हालिया सक्सेस के पीछे कॉबिन बॉश का भी बहुत तगड़ा नाम है। ऑलराउंडर है, लंबे चौड़े प्लेयर हैं, बैट द बैट विद द बॉल विद द फील्ड, तीनों डिपार्टमेंट में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन अब तकरीबन प्लेऑफ में पहुंच चुकी है मुंबई इंडियंस, तो उसके बाद वाले मैचों के लिए एलिमिनेटर या फिर अगर फाइनल में पहुंचते बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो सकते थे। लेकिन अब ये साउथ अफ्रीका के साथ जुड़ेंगे तो इनको भी टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा मुंबई इंडियंस को, अब इनको भी। फिर बात करेंगे रियान रिकल्टन। ओ भाई, रियान रिकल्टन भी अहम हिस्सा थे मुंबई इंडियंस का। विद द बैट ओपनिंग शुरुआत बहुत अच्छी देते थे और विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छी करते थे, लेकिन अब इनको भी मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ना पड़ेगा ड्यू टू वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। फिर बात करेंगे भाई मार्को येंसन। ओ भाई, मार्को येंसन तो तुर्क का इक्का थे, विद द बॉल विद द बैट, और बाउंड्री में लंबे लंबे हाथ थे, हाइट थे, जिसकी वजह से लंबे लंबे कैच भी पकड़ते थे। तो ये भी हिस्सा नहीं रहेंगे आईपीएल के बाद वाले मैचों का। हालांकि जो पंजाब है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और विद मार्को येंसन ने तो बॉलिंग में तीसरे चौथे नंबर पर है पर्पल कैप के लिए, और आईपीएल में अहम इन्होंने पारियां खेली हैं बैटिंग के लिए। तो पंजाब किंग्स को भी बहुत बड़ा नुकसान है अगर प्लेऑफ में पहुंचती है, और प्लेऑफ में के बाद वाले मैचों में ये तो बिल्कुल नहीं खेलेंगे मार्को यानसन। फिर बात करना चाहूँगा आइडन मार्करम की। भाई आइडन मार्करम भी इस साल सॉलिड खेले। शुरुआती मैचों में लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ वो कुछ अच्छा नहीं कर रहे थे, लेकिन लेटर ऑन द पीरियड उन्होंने 3-4-5 अर्धशतक मारे और रीढ़ की हड्डी साबित हुए हैं आइडन मार्करम। और आइडन मार्करम का भी सेम हाल है वैसे जैसा ट्रिस्टन स्टब्स का है, क्योंकि इनकी जो टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स वो
वो भी बिल्कुल किनारे में पहुंची हुई है प्लेऑफ के बाहर पहुंचने के लिए। अगर वहां से एक मैच भी हारती है तो प्लेऑफ का सपना इनका टूट जाएगा। अगर प्लेऑफ में फिर भी पहुंच जाती है ये तो, लेकिन फिर भी अगर एडन मार्करम नहीं होंगे तो यहाँ पर भी इनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो ये 7-8 प्लेयर है मैंने आपको गिना दिए जो साउथ अफ्रीका की टीम के लिए खेलते हैं और इस साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खेलेंगे, लेकिन 26 मई के बाद ये WTC उसका IPL की अपनी अपनी फ्रेंचाइजी का हिस्सा नहीं रहेंगे, प्लेऑफ में भी नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि प्लेऑफ आपको पता है कि 29 मई से स्टार्ट होंगे, तो 2-3 दिन का वो तो रेस्ट लेंगे। और आप कमेंट करके बताओ भाई, आप इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में किसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जैसी उनकी एनर्जेटिक कैप्टनसी उनकी तगड़ी और नई टीम है ना, तो उनको ही सपोर्ट करना चाहिए भाई। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत कुछ जीत लिया, साउथ अफ्रीका की बारी है। और ऐसी खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके बाय।